गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में स्टूडेंट्स पॉइंट 01 में। तो मैं आज का टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य। मैं झारखंड का टोटल कोर्स को मैं कराऊंगा। अभी मैं विविध कर रहा हूँ। विविध में और भी टॉपिक बहुत सारा बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं आने वाला और आप लोग तैयारी के लिए अच्छी तरह से एक्टिव नहीं लग रहे हैं हमें। तो आप लोग तैयारी को बनाए रखिए। झारखंड में बहुत जल्द अच्छा से अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बस लगे रहिए, जिस दिन होने का होगा उस दिन होता रहेगा। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करता हूँ और क्या बोलते हैं, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, इसलिए हमें समय नहीं मिल पाता और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट डालने के लिए। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट दूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है लोक नाट्य और विशेषता है, ठीक है। तो जट जातिन जो है ये लोक नाट्य है, ये इसका विशेषता क्या है। तो इसका विशेषता ये है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण कार्तिक महीने में कांवरियों द्वारा अभिनीत इस लोक नाट्य में जट जातिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। क्या है कि प्रत्येक वर्ष सावन कार्तिक महीने में कांवरियों द्वारा अभिनीत इस लोक नाट्य में जट जातिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है भकुली बंका, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जट जातिन, भकुली, समा चेकवा, उसके बाद डोमकच, कीर्तनिया, ये पांच जो भी हैं ये पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम पे, तो इसको ज़रूर आप लोग अच्छा से याद कर लिए। बस 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद इजीली हो जाएगा। तो भकुली बंका का क्या विशेषता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण कार्तिक महीने में आयोजित किया जाने वाला यह लोक नाट्य प्रायः जट जातिन के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। कहीं कहीं लोग इसे स्वतंत्र रूप से भी प्रस्तुत करते हैं। इस लोक नाटक में भकुली होती है पत्नी और बंका पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भकुली किसको कहते हैं, तो वो पत्नी को कहा जाता है। बंका किसको बोलते हैं, तो पति को कहता है। तो ऐसा करके क्वेश्चन को तोड़ के पूछा जाता है। जट जाटिन कैसा नाटक है, नाट्य है, शास्त्र है, लोक नाटक, डांस है, ऐसा करके पूछा जाता है। तो आप लोग डीपली थोड़ा सा इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट है समा चकवा का क्या विशेषता है कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के पूरे शुक्ल पक्ष में प्रथमा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाले इस लोक नाट्य में पात्र तो मिट्टी द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभिनय बालिकाएं करती है। इस लोक नाट्य के 4 प्रमुख पात्र हैं। सामा नायिका को कहा जाता है, चेकेवा नायक को कहा जाता है और चूड़क और चुगला खलनायक को कहा जाता है एवं सांब सामा का भाई को कहा जाता है। इस लोक नाट्य के अंतर्गत सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। बहुत बड़ा था लेकिन ये डीपली है, तो थोड़ा सा और एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा याद करने में आसानी होगा। कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के पूर्व पूरे शुक्ल पक्ष में प्रथमा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाले इस लोक नाट्य में पात्र तो मिट्टी द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभिनय बालिकाएं करती हैं। इस लोक नाट्य के 4 प्रमुख पात्र हैं। सामा नायिका कहा जाता है, चकेवा नायक को कहा जाता है, चूड़क चुगला कहा खलनायक को कहा जाता है एवं सांब सामा का भाई को कहा जाता है। इस लोक नाट्य के अंतर्गत सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डोमकच जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको हल्के में ना लें आप लोग, इजीली पढ़ें, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद होगा। बस रिवाइज करते रहिए। 100 चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को 100 बार पढ़ें, याद हो जाएगा।
यह स्त्रियों के मनोरंजनार्थ आयोजित किया जाने वाला घरेलू लोक नाट्य है। इसे दूल्हे की बारात जाने के बाद एवं अन्य विशेष अवसरों पर देर रात्रि में महिलाओं द्वारा घर आंगन में आयोजित किया जाता है। यह रात भर चलता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हास परिहास, अश्लील हाव भाव एवं संवाद को प्रदर्शित किया जाता है। पुरुषों को इस लोक नाट्य को देखने की मनाही होती है। इस भक्तिपूर्ण लोक नाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के गायन के साथ श्रद्धापूर्वक किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि एक बार ये आपका झारखंड पुलिस में कि 2015 का जो वैकेंसी आया तो उस पर पूछा गया था कि इसमें कौन सा ऐसा लोक नाट्य है जिसमें कि पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं है, तो डोमकच हो गया। फिर स्त्रियों द्वारा जिसमें क्वेश्चन बनाया जाता है इस नाट्य में, जैसे कि इसमें क्या होता है, डोमकच में क्या होता है, तो इसमें कौन कौन होते हैं, महिलाएं होते हैं और सिर्फ इसमें महिलाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, तो डांस होता है, परिहास होता है, अश्लील हाव भाव एवं संवाद को प्रदर्शित किया जाता है, नाटक किया जाता है देखें, और फिर उसका गायन भी किया जाता है, तो ऐसा होता है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डोमकच। नेक्स्ट हो गया कीर्तनिया। कीर्तनिया में इस भक्तिपूर्ण लोक नाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के गायन के साथ श्रद्धापूर्वक किया जाता है। तो कीर्तनिया जैसे हो गया, तो इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किस नाट्य में किया जाता है, तो आपको याद होगा तो कीर्तनिया इजीली आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, तो भक्तिपूर्ण गायन किया जाता है, कृष्ण का लीला के बारे में चर्चा किया जाता है। चलिए इसमें और एक मैंने एक टॉपिक को ऐड किया हुआ नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र किस जिला में क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो इस सारा इस पर डिटेल किया हुआ कि हजारीबाग में कौन सा नाट्य होता है, घाटशिला में क्या होता है, चक्रधरपुर में क्या होता है। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग करते हैं। नाट्य संस्थाएं जो है, नाट्य संस्थाएं कहाँ पे, रांची का हो गया, रांची में स्थान हो गया। ये जो आयाम हो गया, रंग दर्पण हो गया, देश प्रिया हो गया, रंगायन हो गया, वसुंधरा आर्ट हो गया, सार्थक, उलगुनान, लोक कला मंच, हस्ताक्षर, गीतांजलि नाट्य मंच हटिया, बिरसा कला केंद्र हटिया, चिरगाल डी नुक्कड़ नाटक समिति तमाड़, मंत्रणा रातू, युवा जागृति सांस्कृतिक मंच, टाटी सिलवे, सेंगेल बिंडू। ये जो है सारा जो नाट्य संस्था है ये सारा रांची पे है, रांची में है। जैसे उलगुलान हो गया रांची, गीतांजलि नाट्य मंच हो गया रांची, ठीक है। तो ये जैसे कि हो गया, तो ये सब भी आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट हो गया जमशेदपुर। जमशेदपुर का में जैसे कि अनुपमा कल्चरल सोसाइटी, ये जमशेदपुर में है, नाट्य संस्था है। अभिनय हो गया जमशेदपुर हो गया, अरब नाट्य संघ हो गया, ये जमशेदपुर में है। आराधना हो गया जमशेदपुर में है। कल्पना निशान ड्रामेटिक एसोसिएशन जमशेदपुर में है। निहारिका जमशेदपुर में है। मंच रंग भारती जमशेदपुर में है। ये संस्था है, नाटक का संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बोकारो। बोकारो छंद रूप, बोकारो में हो गया छंद रूप हो गया, बोकारो कला केंद्र हो गया। नेक्स्ट हो गया एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन हो गया, जो कि बोकारो में है। नेक्स्ट है नाट्यांचल हजारीबाग में है, सम्राट हजारीबाग में है। नेक्स्ट हो गया गिरिडीह में जैसे तेतास नाट्य समूह गिरिडीह में है। त्रिमूर्ति गिरिडीह में है। युवा रंगमंच गिरिडीह में है। रंगालय गिरिडीह में। धनबाद में जैसे कि देखते हैं, नेक्स्ट है धनबाद में अंकुर है। नेक्स्ट है कला निकेतन है। नेक्स्ट घाटशिला में मांडल हो गया, नाट्य संस्थाएं हैं मांडल जो कि घाटशिला में है। और नेक्स्ट हो गया चक्रधरपुर में है युवा सांस्कृतिक मंच हो गया। नेक्स्ट है खूंटी में है नाट्य संस्था जो हाथू नाट्य मंच हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया मेदिनीनगर डाल्टनगंज, इसमें मेलोडी है। तो ये सब हैं आपके नाट्य संस्थाएं, और ये हो गया आपका